हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा फटाफट रिवीजन की हम लोगों की एक पूरी सीरीज चली हुई है। जो भी मेरे प्यारे दोस्त हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीईटी के बेस पर होने वाली अगली भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो, तो यकीन करना दोस्तों कि इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज एक छोटी सी यह वीडियो रहेगी, छोटा सा लेक्चर रहेगा। इसमें हम देखेंगे तीन तगाड़ा कि हरियाणा के अंदर तीन तीन क्या चीज़ें हैं। उसमें से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लगभग ये 4 या 5 आइटम है जो कि मैंने इस वीडियो में कंक्लूड किए हैं। तो काफ़ी अच्छे से मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। तो देखिए, हरियाणा में सबसे पहले हम आकाशवाणी केंद्रों के बारे में बात करते हैं। हरियाणा के अंदर अब तक 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। सबसे पहला शुरू हुआ था 8 मई 1976 को। कहाँ पर? रोहतक में। डेट इंपॉर्टेंट है, इस डेट से रिलेटेड आपको और फैक्ट भी करवा दूंगा। अच्छा, दूसरा शुरू हुआ था 24 जून 1991 को और तीसरा आपका शुरू हुआ था 26 जून 1999 को। पहला रोहतक में, दूसरा कुरुक्षेत्र और तीसरा हिसार में। दोबारा बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। जैसे कि रेडियो। रेडियो तो बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा। चलिए, अब तो घर घर में ये नहीं है, बहुत सारे लोगों ने रेडियो को देख रखा होगा, है ना। आपके दादा दादी ये रखते होंगे। तो क्या है कि हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा, ऐसे करके बोलते हैं दोस्तों, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। समय है दोपहर के 2 बजे और अब अगली रागनी रामफल भाई सुनाएंगे। तो ऐसे करके जो बोलते हैं तो वो कुरुक्षेत्र से भी है, हिसार से भी और रोहतक से भी। पहला है रोहतक के अंदर, दूसरा कुरुक्षेत्र के अंदर और तीसरा हिसार के अंदर। ओके, बात करते हैं 1976 की। तो 1976 में रोहतक के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एमडीयू, महेश्वर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, है ना। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है आपकी एमडी। ठीक है, तो यह 1976 में स्थापना हुई थी एमडीयू की भी। इससे पहले 1956 में हरियाणा के अंदर हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी 56 में बनी है। कौन सी? आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ओके, और आपका जो इसके बाद 1999 के बाद यहाँ पर हिसार में ही एक दूरदर्शन केंद्र भी खोला गया था 1 नवंबर को, जब हरियाणा दिवस होता है। सुषमा स्वराज जी उस समय पर वहाँ पर गई थी चीफ गेस्ट के रूप में। तो लेकिन अब फिर उसको बंद कर दिया गया था। हरियाणा का एक ही दूरदर्शन केंद्र था जिसको भी बंद कर दिया गया, हिसार के अंदर था। हम आगे देखते हैं, हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 3 बार हरियाणा के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राष्ट्रपति के हाथों में जब पूरे राज्य की पावर बागडोर आ जाती है, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो पहला लगा था 1967 के अंदर, दूसरा लगा था 1977 के अंदर और तीसरा लगा था आपका 1991 के अंदर। यह वही 1991 है जहां पर हमने पहले देखा था कि कुरुक्षेत्र के अंदर दूसरे आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई, यानी उसी साल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 66, 67, 77 और 91, इसको आप दूसरे प्रकार से भी याद रख सकते हो। कैसे? कि हरियाणा विधानसभा है, उसके अंदर अभी 90 सीटें हैं, लेकिन पहली बार 1967 में उसके पास थी 54 सीटें, क्योंकि प्रश्न यह पूछा गया है जिसमें आरक्षित थी 10। फिर अगली ही साल बढ़ाकर आपकी कर दी थी 1967 में 81 सीटें। 81 सीटें, 67 की बात कर रहा हूँ मैं, और 77 में आपकी कर दी थी 90 सीटें। तो इस प्रकार से भी आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ रिलेट करके पढ़ सकते हैं। हाँ, जो आपका चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर और आकाशवाणी केंद्र, इन दोनों को भी आप एक साथ पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्योंकि आपका ये मेरा, हाँ ये आ गया, पेन चला गया था, सॉरी दोस्तों। रोहतक के अंदर एक चिड़ियाघर है, एक आपका आकाशवाणी केंद्र है रोहतक के अंदर, दूसरा आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है आकाशवाणी केंद्र। तो इसका कुरुक्षेत्र में ही एक पिपली है ना। तो पिपली में है दूसरा चिड़ियाघर, लेकिन तीसरा यहाँ पर बदल जाता है भिवानी और यहाँ पर हो गया हिसार। ठीक है, लेकिन आप याद कर सकते हो। तो चिड़ियाघर हरियाणा के अंदर 3 हैं, एक भिवानी में है, एक पिपली में है और एक रोहतक में है। ठीक है, यह इनकी स्थापना दिवस है। जो भिवानी वाला है, ठीक है, भिवानी वाले चिड़ियाघर का अभी नाम भी चेंज किया गया है। ठीक है, आई थिंक चिंकारा करके उनका कुछ नाम रखा गया है। हरियाणा के 3 लाल, 3 तिगाड़ा के अंदर 3 लाल आ जाते हैं, चौधरी बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल। याद कैसे रखेंगे कि पहले हम जैसे बंसी बजाते हैं, फिर गायक भजन गाता है, फिर ही देवी माता प्रकट होती है। तो 3 के 3 लाल आपको पता होने चाहिए। हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे चौधरी
बंसीलाल, फिर चौथे नंबर पर चौधरी भजनलाल और पाँचवें नंबर पर बने थे आपके ताऊ देवीलाल। ठीक है, तो ये हरियाणा के 3 मुख्यमंत्री हैं, इनको 3 लाल कहा जाता है। बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि सर हमारे 4th लाल भी हैं, चौथे लाल भी हैं, कौन? अरे सर मनोहर लाल नहीं भाई, उनको लाल की कैटेगरी से बाहर निकाल दिए गए हैं। ठीक है, कैटेगरी से बाहर तो क्या निकालना है, वो हरियाणा के लाल में नहीं आते। अच्छा, हरियाणा के 3 जिले ऐसे हैं जहाँ तक मेट्रो अभी है, अभी हाल फिलहाल में, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ छोटा सा मैप दिखा देता हूँ ऐसे करके। यह है आपका दिल्ली। ठीक है, यहाँ है आपका फरीदाबाद, ये वाला फरीदाबाद है, ये वाला आपका गुरुग्राम है, और ये वाला आपका झज्जर है, ये वाला आपका सोनीपत है। ठीक है, तो इस तरफ तो आपकी ज़्यादा नहीं है, यानी सोनीपत के ज़िलों में अभी मेट्रो नहीं आई है, तो झज्जर में है, गुरुग्राम में है और फरीदाबाद में, यहाँ तक आपकी मेट्रो है। हाँ, लेकिन प्रस्तावित है मेट्रो, क्योंकि डायरेक्टली आपको पता होगा जैसे ही नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं, शायद उनका पहला ही वो प्रोजेक्ट था जो कि आपका दिल्ली से करनाल तक आएगी। दिल्ली से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करनाल। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली, देखिए यह 2 4 10 दिन 20 दिन का तो काम है नहीं, लगभग आपके 8 10 साल तो यहाँ पर जाने वाले कन्फर्म है ही है। लेकिन हाँ, शुरुआत हो चुकी है, कागजी कार्रवाई तो हो ही है अब तक एटलीस्ट, है ना। तो दिल्ली से यह आपका ऐसा बोला गया कि 45 मिनट का यह सफ़र होगा, 45। और अगर हम किलोमीटर की बात करें तो लगभग लगभग आपका ये आई थिंक 120 से 130 किलोमीटर तो होगा ही बिल्कुल आराम से, इतना किलोमीटर तो भाई है ही है। क्यों? करनाल से आगे आएगा आपका पानीपत। ठीक है, पानीपत। ठीक है, पानीपत से आगे आएगा फिर सोनीपत, और सोनीपत से फिर दिल्ली। आई थिंक इनका ही आपका डिस्टेंस मिलेगा लगभग 40 किलोमीटर का, 40 इसका मान लेते हैं, 40 ही इसका मान लेते हैं, लगभग लगभग आपका 120 से 130 किलोमीटर। ऐसा बोला गया है कि दिल्ली से करनाल आप 45 मिनट में पहुंच सकते हो, और 17 स्टॉपेज रहेंगे, यानी 17 जगह मेट्रो रुकेगी। अभी 2024 के एंड में बोला गया है, 2025 आ चुके, तो अब तो एक साथ तो यह कार्य शुरू नहीं होगा। 2030 के आसपास अगर बिल्कुल सरकार सतर्क रहती है तो यहाँ पर कुछ हलचल आपको दिखाई दे सकती है, अगर अभी काम प्रॉपरली शुरू कर दे, क्योंकि पहले ज़मीन भी एक्वायर करनी है और वो पटरी वगैरह। ठीक है, तो सब चीज़ें मेट्रो के लिए तो वह काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो अरे हरियाणा की यह जो एक पूरी सीरीज चली हुई है, हरियाणा फटाफट रिवीजन, इसमें हम लोग हर एक दिन एक लेक्चर डालते हैं, है ना। तो लेक्चर डालते हैं, आज है आपका लेक्चर नंबर 26, आज आपका 26वां लेक्चर है। 25 लेक्चर इससे पहले डाल दिए जा चुके हैं, आज बहुत छोटा लेक्चर मैंने लिया है, क्योंकि आज मेरा मोटिव था कि इसी सीरीज में एक टॉपिक करवा दो आपका तीन तिगाड़ा करके। यह है आपका हरियाणा का तीन तिगाड़ा। ठीक है, हरियाणा का तीन तिगाड़ा, तो मेरा मोटिव यही था कि एक छोटा सा टॉपिक भी आपको बीच बीच में करवाते रहना चाहिए। आज पहली बार आपको एक छोटा सा टॉपिक इस प्रकार से करवाया है, तो आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उनके लिए और भी मेहनत करनी है मुझे। काफ़ी दिनों से हम पहले हमारे 4 लेक्चर के करीब आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से हमारे 2 लेक्चर पर हम आ चुके हैं, क्योंकि अभी पीछे सी टेट भी था, है ना। तो पहले उसकी हम खुद प्रिपरेशन कर रहे थे, तो चलिए वो तो हमारा क्वालिफाई हो गया। आप में से भी बहुत लोगों का क्वालिफाई हो ही गया होगा, है ना। तो अभी सीईटी है, मेरा जो पहला सीईटी है वो क्वालिफाई है, और उसी के बिहाफ पर मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा गाइडेंस भी देता रहता हूँ। उसकी भी मुझे भी तैयारी करनी पड़ती है, आप लोगों की भी कहीं ना कहीं तैयारी आप लोगों को भी बिल्कुल साफ तौर पर कि आप लोगों को भी तैयारी करनी ही पड़ती है ना। साथ साथ में और कुछ फैमिली के काम भी हो जाते हैं, जॉब भी देखनी पड़ती है, तो टाइम में से टाइम निकाल कर फिर आप लोगों को पढ़ाने की थोड़ी सी कोशिश रहती है। हाँ, लेकिन पढ़ाएंगे आप लोगों को, जितना पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, आपको अच्छे तरीके से लेके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है, यदि आपकी कोई, तो टेलीग्राम पर हमारे लिंक्स हैं, वहीं पर हमारे कॉन्टैक्ट भी हैं, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो पीडीएफ नोट्स सब कुछ चाहिए, आपको टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सब लिंक्स मिल जाएंगे। इंस्टा पर आ जाओ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और टेलीग्राम पर आप जुड़ जाओ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज।